हेलो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ स्मार्ट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को बहुत स्मार्टली लोगों के सामने दिखा सकते हैं। करना क्या होगा, इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे एक हिंदी का सेंटेंस और उसके बाद हम उसको दिखाएंगे इंग्लिश, और आपको इंग्लिश वाला सेंटेंस हमारे साथ रिपीट करना है जहाँ भी आप बैठे हो। दिस विल हेल्प यू अ ग्रेट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्टेप बाय स्टेप। चलिए फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम सीखेंगे 20 नए सेंटेंसेस इन हिंदी एंड उनकी इंग्लिश। सबसे पहला सेंटेंस है निश्चिंत रहो। हम कहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को किसी चीज़ की टेंशन हो रही है तो हम उसको बोलते हैं निश्चिंत रहो। द इंग्लिश फॉर दिस इज बी रेस्ट अश्योर्ड। बी रेस्ट अश्योर्ड। मैं इसे धुलवा लूँगी। अगर आप किसी से कोई कपड़ा या कुछ चीज़ धुलवाना चाहते हो, आप खुद नहीं धोना चाहते, आप किसी से धुलवाना चाहते हो और आप बोलते हो कि मैं धुलवा लूँगी, you would use this sentence, I will get it washed. I will get it washed. Another one is उसका फ़ोन आ रहा है। अगर कोई आपको फ़ोन कर रहा है और तो थर्ड पर्सन आपको इस बारे में बता रहा है कि उसका फ़ोन आ रहा है, so you will have to say that in English. She is calling. She is calling. उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। अगर किसी के फ़ोन से आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा, आप नहीं मिला पा रहे, so you will say his phone is out of reach. His phone is out of reach. उसकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ. How do we say that in English? कि कोई पर्सन बहुत मासूम है, हम उसका फालतू फ़ायदा ना उठाएं, नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं. Don't take undue advantage of his innocence. Don't take undue advantage of his innocence. Advantage का मतलब फ़ायदा, इनोसेंस का मतलब मासूमियत या भोलापन. उसने बुरे वक्त में भी मेरा साथ दिया. बुरा वक्त, कोई भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कहते हो कि वो मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़ा था, और एल्स उसने मेरा साथ दिया. उसके लिए जो इंग्लिश होती है, शी स्टूड बाय मी इन माई बैड डेज. शी स्टूड बाय मी इन माई बैड डेज. अनदर इज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे आराम से बात करो. मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे आराम से बात करो. What can be its English? I want you to talk to me patiently. I want you to talk to me patiently. कई persons like talk के साथ with लगा देते हैं. That is wrong. हमेशा जब आप किसी से बात करते हो, it is always talk to someone. Another is तुम्हें समझदार बनना चाहिए. हम अब कई बार छोटे बच्चों को बोल देते हैं, लाइक 12-13 साल के बाद हम बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें थोड़ा समझदार बनना चाहिए, सियाना बनना चाहिए. What can be its English? You need to grow up. You need to grow up. मजाक एक तरफ, अभी मैं सीरियस हूँ. तो पहले आप शायद कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, फिर आप कहते हो कि मजाक एक तरफ, लेकिन मैं इस बारे में सीरियस हूँ. So this is something you can say that in English. Jokes apart, I'm serious now. Jokes apart, I'm serious now. मैं इस बात पे शर्त लगा सकती हूँ. किसी चीज़ में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप पक्का उस पर शर्त लगा सकते हो कि ऐसा होगा. दैट इज आई कैन बेट ऑन इट, और आई कैन बेट ऑन दिस. आई कैन बेट ऑन इट, आई कैन बेट ऑन दिस. आराम से कोई भी चीज़, अगर आप कोई पर्सन उसमें कंफ्यूज्ड है या बहुत जल्दी जल्दी में कोई काम कर रहा है, आप कहते हो आराम से. टेक इट ईजी. टेक इट ईजी. टेक इट ईजी. तुम मेरा महत्व नहीं समझते. बहुत बार लाइक अपनी फैमिली के पर्सन्स के साथ हम इतना लाइक उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो उसके लिए हम ऐसे समझते हैं कि ये तो अपने ही हैं, तो इनके साथ तो लाइक इतना फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है. तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं यू ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड. यू ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड. सिर्फ कहने के लिए ऐसा मत कहो. मतलब अगर आप किसी को कह रहे हो कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, या मतलब अगर आप किसी से सॉरी बोल रहे हो, तो हम कहते हैं कि सिर्फ कहने के लिए मत कहो, उसको अप्लाई भी करो. उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से इट फॉर द हैक ऑफ सेइंग. डोंट से इट फॉर द हैक ऑफ सेइंग. मतलब जो भी आप कह रहे हो उसका मतलब होना चाहिए. मैं उलझन में हूँ. जब आप किसी उलझन में होते हो, किसी कन्फ्यूजन में होते हो, व्हाट कैन बी इट्स इंग्लिश? I am in a fix.
आई एम इन अ फिक्स। यहाँ कपड़ों का ढेर मत लगाओ, यहाँ कपड़ों का ढेर मत लगाओ। डोंट पाइल अप क्लोथ्स हियर, डोंट पाइल अप क्लोथ्स हियर। उसने मुझे नोटिस नहीं किया। अगर आप कहीं जाते हो और आपको देखते कोई दूसरा पर्सन आपको शायद ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, या आपको मतलब नोटिस करके भी मतलब ऐसे शो कर रहा है कि उसने आपको नहीं देखा, और एल्स उसको पता ही नहीं चला कि आप वहाँ पे गए हो। उस सिचुएशन में उसने मुझे नोटिस नहीं किया। शी टुक नो नोटिस ऑफ मी, शी टुक नो नोटिस ऑफ मी। मुझे इसमें ज़्यादा अनुभव नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, आप ज़्यादा उसमें माहिर नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप बोल देते हो ना इस चीज़ का मुझे इतना पता नहीं है या इतना अनुभव नहीं है। उसकी इंग्लिश है आई डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस इन दिस, आई डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस इन दिस। मैं पहली बार ये कोशिश कर रही हूँ, मैं पहली बार ये कोशिश कर रही हूँ। पहली बार आप जब कुछ किसी चीज़ की कोशिश करते हो तो उसके लिए आप बोल सकते हो आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या तुम्हें कभी एहसास होता है कि तुम गलत हो? इसकी इंग्लिश होगी डू यू एवर रियलाइज दैट यू आर रॉन्ग, डू यू एवर रियलाइज दैट यू आर रॉन्ग। अनदर सेंटेंस इन द सेम लाइन, या तो मेरे अनुसार काम करो या कुछ मर्जी करो। दिस इज ईदर डू इट माई वे और हाई वे, ईदर डू इट माई वे और हाई वे। सो इसी लास्ट सेंटेंस के साथ यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत अच्छे सेंटेंसेस सीखे और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको यूज़ करके अपनी इंग्लिश से सबको इम्प्रेस करने वाले हो। सो गाइज, ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपनी इंग्लिश से दूसरों को इम्प्रेस करते रहिए। पर चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।